क्लास 10th हम लोग प्रीवियस क्लासेस में रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अपवर्तन और अपवर्तनांक को पढ़े थे। तो अब हम लोग इस ऑनलाइन सेशन में रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के न्यूमेरिकल करेंगे। और न्यूमेरिकल के लिए जब हम डिस्टेंस लेते हैं तो हम प्लस और माइनस में कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन जिन बच्चों ने रे डायग्राम से इमेज फॉर्मेशन सीखा होगा वो कहीं भी नहीं कंफ्यूज होंगे। तो जब आप न्यूमेरिकल करिएगा हमारे समझाने के बाद, तो एक बार अपने रे डायग्राम से ये क्लियर कर लीजिएगा कि किस लेंस में ऑब्जेक्ट किस और रहता है वस्तु, और इमेज किस साइड फॉर्मेट होती है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है। क्योंकि आपको मैंने सिखाया था कि अगर ये आपका कॉनकेव लेंस है, अवतल मतलब कि कॉनकेव, तो कॉनकेव लेंस में इधर की सारी डिस्टेंस माइनस होती थी और इधर की डिस्टेंस प्लस होती थी। डिस्टेंस से मेरा मतलब है एफ फोकल लेंथ, यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, यू है वस्तु की दूरी लेंस से, वी है आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, प्रतिबिंब की दूरी। अब ये किस तरफ पड़ता है वो प्लस माइनस आपको न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट को पढ़ के अपने रे डायग्राम का ध्यान रखते हुए करना होगा, तो न्यूमेरिकल आपका गलत नहीं होगा। इसी तरीके से जब कॉन्वेक्स लेंस लिया था, उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस में क्या हो रहा था, ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर रख रहे थे वस्तु, और आपको इमेज, ऑब्जेक्ट यहाँ पर और इमेज यानी प्रतिबिंब यहाँ मिल रहा था। यानी ऑब्जेक्ट माइनस में चल रहे थे और इमेज इस साइड यानी प्लस में चल रहे थे। दूसरी चीज़ इसी तरह इसमें कॉनकेव अवतल में जब रेज आ रही थी तो वो इस तरीके से जा रही थी और हमें इमेजनरी इमेज, आभासी प्रतिबिंब यहाँ कहीं मिलता था, तो यहाँ u भी माइनस हो जाता था और v भी माइनस हो जाता था। तो ये फंडामेंटल चीज़ें हैं जिनको आपको करने की प्रैक्टिस से ज़्यादा अच्छे से आएगा। और जो बच्चे रे डायग्राम ध्यान रखेंगे कि कॉनकेव में कहाँ पर ऑब्जेक्ट था, कहाँ पर इमेज था, कॉन्वेक्स में कहाँ पर ऑब्जेक्ट था, कहाँ पर इमेज था, तो वो प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं करेंगे। फिर दूसरी बात, इन लेंस का काम था मैग्नीफिकेशन, मतलब कि आवर्धन। इमेज को ये मैग्नीफाई, आवर्धित करते थे, मतलब कितने टाइम कितने गुना बड़ा या छोटा करते थे वो बात आती थी। तो m के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई। कुछ किताबें I और O को H डैश और H से दिखाती हैं हाइट, तो आप जो भी लें बात वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो I अपॉन A इज इक्वल टू V अपॉन U, ये फार्मूला भी आप प्रीवियस में जान चुके हैं। अब यहाँ पर जो प्लस या माइनस होता है वो जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल करेंगे वैसे आपको और क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट में जितनी चीज़ें गिवन रहती हैं, दी जाती हैं, उनको प्लस या माइनस जो भी सही साइन लगता हो उसके साथ ही प्लेस किया जाता है, ठीक है। जो गिवन दी गई चीज़ें होती हैं उनको प्लस या माइनस क्या है इसके साथ। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर
फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस का फोकस किस में होता है? पॉजिटिव। ठीक, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। आपको निकालना है जो इमेज है उसकी पोजीशन मतलब स्थिति, दूरी, नेचर मतलब प्रकृति, एंड साइज ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का आकार भी बताइए। तो दोनों मीडियम ने क्वेश्चन समझा। तो अब देखिए एफ कितना है यहाँ पर? एफ आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये देखिए 10 सेंटीमीटर, इसको आप पॉजिटिव लेंगे, कॉन्वेक्स है। ठीक, उसके बाद देखिए आपको दूसरी गिवन चीज़ है यू 20 सेंटीमीटर। तो चूँकि लेंस के फ्रंट में रखते हो तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और आपको अब और कुछ भी नहीं दिया है, आपको दिया है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओ 5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? पोजीशन, स्थिति, नेचर मतलब प्रतिबिंब का नेचर, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, और उसका इमेज का हाइट मतलब आई, ये आपको निकालना है। सो सबसे पहले हम, क्योंकि मालूम है हम m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें o है, i फाइंड करना है, v भी फाइंड करना है। तो पहले हम अपने इस फॉर्मूले से v को फाइंड आउट करेंगे। सिंपली आप इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। 1/10 इज इक्वल टू 1/v, फिर -20, आप एलसीएम लीजिएगा, अपने आप कैलकुलेशन करिए। तो v आपके पास आ जाएगा 1/20, यानी कि v आएगा 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर एलसीएम लेके कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक, ये v आ गया। अब देखिए हम लोग को मालूम है, यहाँ पर देखिए I अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। I को फाइंड आउट करना है, O कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। ठीक, V ये आपको निकालना है, तो ये V लिख दिया हमने। अभी V और U कितना था? U था -20। ओके, और अभी आपने जो V निकाला था वो कितना था यहाँ पर? 20 सेंटीमीटर। तो V की जगह क्या रख देंगे? 20। तो I इज इक्वल टू, अब आप आराम से क्रॉस मल्टीपल करिए। ठीक, 5 × 20 -20, यानी कि आपके पास I कितना आया? -5 सेंटीमीटर। ठीक है, -5 सेंटीमीटर। माइनस क्या बता रहा है? कौन सा लेंस था? कॉन्वेक्स था। ठीक, तो V इसमें इधर बनता है ना, तो पॉजिटिव आया V, बिल्कुल सही। और इमेज इसमें हमेशा अपोजिट, उल्टी बनती थी, इसलिए हाइट किस में आई? माइनस में आई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख समझ लो एक बार। बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देते हैं। अ कॉनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव लेंस की फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड और सो इट्स फॉर्म्स अ इमेज एट 10 सेंटीमीटर। किस दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए जिससे उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर पर प्राप्त हो। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या निकालना है? पोजीशन यानी स्थिति, एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन आवर्धन भी निकालना है इस न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश मीडियम इसको नोट कर लीजिए, मैंने हिंदी में भी बोला है। ठीक है, क्या निकालना है? पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन। निकालना क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति, मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहीं पर कि F -15 सेंटीमीटर, माइनस क्यों? क्योंकि कॉनकेव है। ठीक है, V कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर, प्लस में या माइनस में? देखिए ये आपका कॉनकेव यानी अवतल लेंस है। जब रे आती है तो ये उसको डाइवर्ट कर देता है, इधर नहीं मिलने देता है। इमेजनरी हम पीछे जब इसको बढ़ाते हैं बैकवर्ड, तो
इमेजिनरी आभासी प्रतिबिंब इस साइड बनता है और इस साइड की डिस्टेंस हम माइनस में लेते हैं, तो यहाँ पर ये माइनस लगेगा। ठीक, हमें निकालना है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है इसमें, मतलब वस्तु की दूरी निकालनी है, इमेज की नहीं, शायद इमेज बोल रहे हूँ। और मैग्नीफिकेशन पावर क्या है, तो सिंपल 1/f = 1/v 1/u रखेंगे। ये कितना हुआ -15, v कितना है -10, ये कितना है u, तो 1/u अगर आप निकालेंगे तो ये इसको इधर ले आइए, प्लस हो जाएगा और ये इधर जाकर प्लस होगा। तो आप सबको एलसीएम लेके सॉल्व करना आता ही है, आप उसको खुद सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो 1/u है ये आएगा एलसीएम लेने पर आपका, हमारे पास है 15 और 10, एलसीएम बच्चों आपका 30 आएगा। ये आएगा 30 और ऊपर -3 + 2 यानी -1/30, यानी कि u कितना आ गया -30 सेंटीमीटर। आंसर सही है क्योंकि ऑब्जेक्ट भी इधर ही रखा जाता है, ऑब्जेक्ट भी यहाँ इधर रखा है, माइनस में आया। अब अगर आपको m निकालना हो तो m के लिए सिंपली हम लोग क्या करें, m = I/O v/u। ठीक, तो इस रिलेशन को ले लीजिए, तो I नहीं, हमें तो m निकालना ना, m = ये ले लीजिए, ये और ये लीजिए, क्योंकि हमें हाइट वगैरह नहीं बतानी है, हमें m निकालना है। u हमारे पास कितना आया, अभी भी हम लोगों ने सॉल्व किया है, u था ही में v -10 था और u आया था -30, तो m कितना आ गया 3, यानी मैग्नीफिकेशन पावर जो है आपकी 1/3 आई। कितनी आई 1/3 आई। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो 0.3 कुछ आ जाएगी। मैग्नीफिकेशन की यूनिट नहीं होती है, ये रेशियो होता है। तो ये क्लियर हो गया, इन्हें आपको करना है।